बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से अफ़गानी कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही यमी बने था। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 kg लिया था जी चिकन, सॉरी जी बीफ का कीमा मैंने लिया था। चिकन का भी कीमा आप ले सकते हैं, ठीक है। बीफ का कीमा 2 बार मशीन में से आपने निकलवा लेना है। उसके बाद जी हमने डाल दिया जी एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उससे चॉप करके उसका पानी अच्छे से रिमूव करके वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाले थे बेसन के। 1 मुट्ठी डाली है जी मैंने इसके अंदर धनिए की, ठीक है। हाफ़ टी स्पून डालूँगी जी मैं इसके अंदर हल्दी का, ठीक है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था इसके अंदर धनिया पाउडर, ठीक है। बेसिक से मसाले हैं जो हमने इसके अंदर ऐड कर देने। उसके बाद जी नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायक़े इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कम लगे तो आप दोबारा से ऐड कर दें। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। वो इसके अंदर डाल के तो उसके बाद जी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जी। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर देने जी मेयोनीज़ के। तो मेयोनीज़ के साथ ना इनका फ्लेवर जो है वो अंदर से बहुत ही क्रीमी बन जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे जी मिक्स इसको, ठीक है। तो आपने जी इसको मिक्स करके ना तकरीबन आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर ये ना बहुत ही कंबाइन से कोफ्ते इसके बन जाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैंने ना छोटा सा कोफ्ता ना फ्राई किया था, तो मुझे कम लगी थी मिर्च स्पाइसेस ना इसके अंदर, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ना कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दिया। और एक गरम मसाला जो है वो मैं भूल गई थी, वो भी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था गरम मसाला पाउडर का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से दोबारा से करके मिक्स, तो फिर हमने इसके कोफ्ते जो है ना वो रेडी शेडी करके रख लेने हैं, ठीक है। कोफ्ते बना के ना वो भी तुसी साइड पर रख लेने, ठीक है। तो यहाँ पे जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले, ठीक है। तो अब जी हम इसको कोफ्ते जो हैं वो रेडी शेडी करके तो इन्होंने हम असी कर लेना जी फ्राई, ठीक है। और फ्राई बाद में करेंगे। पहले जी दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी, उसके अंदर मैंने 1 कप घी का डाला। उसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाले जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, रफली से आपने कटिंग कर लेने। बाद जी तो उस तो बाद लहसन के जवे जोड़े 10 तो 12 ले, काजू जोड़े मैं तकरीबन 20 मैंने काजू लिए थे, ठीक है। इनको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है। अगर अदरक का टुकड़ा पड़ा है तो 1 इंच का टुकड़ा आप अदरक का डाल दें। सब्ज़ मिर्च चाहें तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो अब जी हमने इसको कर लेना है जी ग्राइंड, ठंडा करके ना फिर तुम ग्राइंड करना है, ठीक है। हरे धनिए की 1 मुट्ठी भर के पानी ये, ठीक है। उस तो बाद जो प्याज लहसन तो काजू जोड़े ना वो ग्राइंड कर लेने ने अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। क्रीमी से आपने ग्राइंड करके ना इसको साइड पर रख देना है। तो फिर हमने जी पैन में दोबारा से घी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। शैलो फ्राई हमने कोफ्ते जो है ना वो करने हैं, ज़्यादा ब्राउन कलर के नहीं करने, ठीक है। हमने शैलो फ्राई ही कोफ्ते रखने हैं, ठीक है। तो अब जी हमने इसको शैलो सा फ्राई करके तो फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं रखना, नॉर्मल ही फ्लेम रखना है, ठीक है। हाथों की मदद से सॉरी जी, बस इसी तरह कढ़ाई को आपने लाते जाना है और कोफ्ते जो है ना वो आपके अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। बस जी यही कलर हमें चाहिए। तो अब जी हम इसको निकाल देंगे जी साइड पे। सारे कोफ्ते आपने इसी तरह बना के साइड पे कर लेने। तो अब जी दोबारा से कढ़ाई रखी, फिर असी जी वो उपर चुल्हे के उत्ते फिर वो 1 कप घी का ऐड करके ना तो वही घी लिया जो पहले घी था ना जो जिसके अंदर फ्राई किए थे, वही हमने घी लिया। उसके अंदर हमने जो मिक्सर बना के रखा था ना, पेस्ट बना के रखी थी प्याज और लहसुन की और जी धनिए की, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इधर जी मैंने डाला है जी खुश्क धनिया पाउडर जो है वो तकरीबन इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। नमक जो है वो भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूँगी। और जी लहसुन अदरक सॉरी जी लहसुन मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब अदरक जो है वो पिसा हुआ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैं तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूँगी। और 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर का इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से हमने इसे कर लेना जी मिक्स। मसाले की ना अच्छे तरीके ना तुसी भुनाई कर लेनी है। तो वैसे तो ये पहले ही फ्राई हुआ था, कोई इसके अंदर कच्ची चीज़ नहीं थी, लेकिन जो हमने स्पाइसेस डाली ना वो कच्चे होते, तो इसीलिए मैंने इसको ना थोड़ा सा इसको इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने 1 कप घी लेना, सॉरी जी दही लेनी है। अच्छे तरीके से उसको आपने फेंट के वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी 4 से 5 अदद, तो मैंने साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दी थी। इससे खूबसूरत भी आता है और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके दही को, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी कोफ्ते। अच्छा, अगर आपके पास क्रीम पड़ी है तो वो भी आप चाहें तो 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दें, उससे भी बहुत ही
मज़े का क्रीमी सा फ्लेवर आता है। ठीक है, तो मैंने वैसे मलाई डाली थी इसके अंदर 1/2 कप, तो वहाँ से वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। तो आपने लाजमी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, क्रीम डाल दें या मलाई जो घर में बड़ी होती है ना वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो मैंने जी 1/2 कप जो 1/2 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर के ना, तो फिर मैंने कोफ्तों को पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर मैंने इसको कर लिया था जी डिश आउट। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दोबारा से इसको पका के ना, तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया। तो ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से अफ़गानी कोफ्ते हो गए जी तैयार। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मुझे मेरी अफ़गानी कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।